मित्रों, परशुराम एक अवतार जिनका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। परशुराम के बारे में कहा जाता है वे पक्के पितृभक्त थे। वे अपने पिता के एक आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार हुआ यूं कि परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को प्यास लगती है। ऋषि उस समय अपनी योग क्रिया निपटा रहे थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि जरा मुझे जल लाकर पिला दो। इसलिए रेणुका ताजा जल लेने के लिए गगरी लेकर नदी पर गईं। जहां एक राजकुमार को जल क्रीड़ा करते हुए देखकर वे वहां खड़े होकर उसकी जल क्रीड़ा को निहारने लगी। राजकुमार को निहारते निहारते उनमें राजकुमार के प्रति काम जागृत हो गया और वे उस पर मोहित हो गई। ऐसी स्थिति में उन्हें जल लाने में विलंब हो जाता है, जिससे वे आनन फानन में आश्रम पहुंची और उन्हें देखकर ऋषि अपने योग बल से सब जान जाते हैं और कुपित होकर अपने पुत्रों से अपनी ही माँ का वध करने को कहते हैं। लेकिन उन पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर ऋषि ने परशुराम से कहा, अपनी माँ का वध करो। आगे का प्रसंग जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए अच्छे प्रसंग ढूंढ कर ला सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, परशुराम का जन्म भृगवंश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जमदग्नि ऋषि एक ऋषि थे जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। बदले में उन्हें गोदान मिलता था। उनकी माँ एक राजकुमारी थी। परशुराम अपना फरसा उठाने के दो बड़े कारणों से जाने जाते हैं। पहली बार उन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपनी माँ का वध कर दिया था, क्योंकि उन्होंने किसी और पुरुष के प्रति आकर्षण दिखाया था। दूसरी बार जब उन्होंने वही अस्त्र तब उठाया था जब एक राजा ने उनके पिता की गाय चुराने की कोशिश की। ज्यादातर कहानियों में माँ जिसे चाहती है और गाय चुराने वाला एक व्यक्ति होता है। हे वंश का राजा कृतवीर अर्जुन, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो क्षत्रियों के खिलाफ खड़ा होता है। क्षत्रियों को विवाह और संपत्ति के नियमों का अनादर करने वाला माना गया है, इसलिए उन्हें अधार्मिक और जंगल के कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस का समर्थक माना गया है, जो शब्द कमजोर की मदद के बिल्कुल विपरीत है। परशुराम आगे चलकर 21 पीढ़ियों या वंशों के क्षत्रियों का वध करते हैं। वे 5 झीलों को उनके खून से भर देते हैं और उसी खून से अपने पुत्रों को तर्पण देते हैं। इससे उनका चरित्र बेहद हिंसक बन जाता है और उनकी हिंसा इसलिए और चौंकाती है क्योंकि वे ब्राह्मण परिवार से है, जिसे अहिंसा का पालन करने वाला माना जाता है। फिर भी रामायण और महाभारत में हमें उनका एक बदला हुआ रूप दिखता है, जहाँ क्षत्रिय उन्हें पछाड़ते हैं। रामायण में सीता के स्वयंवर में राम भगवान शिव का धनुष तोड़ते हैं और सीता से विवाह करते हैं। परशुराम उन्हें चुनौती देते हैं कि वे विष्णु का धनुष उठाकर दिखाएं, जो परशुराम के पास है। राम बड़ी आसानी से वो धनुष उठा लेते हैं। इससे परशुराम को लगता है कि अब उनके जैसे क्षत्रिय की जरूरत नहीं रही, क्योंकि राम जैसा धर्म का पालन करने वाला, विवाह और संपत्ति के नियमों का सम्मान करने वाला क्षत्रिय पृथ्वी पर आ चुका है। रामायण में रावण को कृतवीर अर्जुन हराता है, अर्जुन को परशुराम हराते हैं और परशुराम को राम हराते हैं। इस तरह रावण पर राम की विजय पहले ही सांकेतिक होती चली गई थी। हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा में परशुराम को एक नए रूप में दिखाया जाता है, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो आक्रमणकारियों को हटाने के लिए जन्मा था। यह विचार प्राचीन कथाओं की एक रचनात्मक और प्रेरणादायक व्याख्या पर आधारित है। जय श्री राम।